हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो स्पेस टेक्नोलॉजी सीरीज का इस वीडियो में हम लोग इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है एज पर योर रिक्वेस्ट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में, मैं तो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या हम टोटल पढ़ने वाले हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जितने भी आपके सिलेबस हैं। इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रोसैट, एक्सपोसैट, मंगलयान, चंद्रयान 1, 2, 3, लूनर एक्सप्लोरेशन, आदित्य 1, 2, गगनयान, व्योममित्र, शुक्रयान, निसार, पारस, प्रोजेक्ट नेत्र, नोराड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इस सबको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एस्ट्रोसैट को। एस्ट्रोसैट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इंडिया का सबसे पहला मल्टी वेवलेंथ, मतलब बहुत सारे वेवलेंथ से ये मतलब इसका रहता है, और स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। स्टडीज आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इन एक्सरे, लिमिटेड ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रम। एक्सरे, लिमिटेड ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम में डिफरेंट स्पेस ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है। ये सब रे छोड़ के, ये सब रे में वो क्या करता है, ये सब रे छोड़ के वो स्टडी करता है। 1500 ऑड केजी सैटेलाइट, द 1500 ऑड केजी सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू 650 किलोमीटर ऑर्बिट। कहाँ पे रोटेट करता है, कहाँ पे रह के ऑब्जर्व करता है? 650 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 650 किलोमीटर ऊपर रह के यहाँ पे स्पेस को ऑब्जर्व करता है। अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एस्ट्रोसैट का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोसैट? फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड को एस्टिमेट करना। क्लियर? देन स्टडी द बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम को स्टडी करना। उसके बाद रीजन्स को स्टडी करना जहाँ पे स्टार का बर्न हुआ है, स्टार का जन्म जहाँ पे हुआ है उस रीजन को स्टडी करना। मैग्नेटिक फील्ड एस्टिमेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। बाइनरी स्टार सिस्टम को स्टडी करना और रीजन्स को स्टडी करना जहाँ पे स्टार होते हैं। उसके बाद एक्सपोसैट। एस्ट्रोसैट से आपने देखा कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी ये है, ठीक है। एक्सपोसैट क्या करता है? इट इज ऑल्सो ए मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये भी मल्टी वेवलेंथ है और स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये, लेकिन डीप स्पेस को स्टडी करता है। एक्सपोसैट जो है वो डीप स्पेस को स्टडी करता है। इट इज ए प्लान्ड एज द सक्सेसर। इट इज प्लान्ड एज सक्सेसर एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट के बाद इसको सक्सेसर, मतलब इसके बाद एक्सपोसैट ही स्पेस ऑब्जर्वेशन करेगा डीप स्पेस में। और इट विल एक्सप्लोर एक्सरे सोर्सेस इन द यूनिवर्स। यहाँ पे हमने देखा था कि एक्सरे, लिमिटेड ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रम सारे को यहाँ पे स्टडी करता है, लेकिन एक्सपोसैट पर्टिकुलरली एक्सरे रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करेगा। एंड इट विल स्टडी न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रेमनेंट, पल्सर एंड ब्लैक होल इन मल्टीपल वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ में न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रेमनेंट, पल्सर और ब्लैक होल को स्टडी करेगा। मंगलयान। मंगलयान को मॉम भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है, मतलब डिफरेंट प्लैनेट में पहली बार इंडिया मार्स के पास ही गया था, अपना सैटेलाइट भेजा था, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव मॉम का क्या था, या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन का क्या था, मंगलयान का क्या था? एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्सियन सरफेस फीचर, मॉर्फोलॉजी, मिनरलोजी एंड एटमॉस्फेयर। ये मॉम मिशन का या फिर मंगलयान का मेन ऑब्जेक्टिव था। इंपॉर्टेंट पेलोड इसमें क्या लगे थे? इसमें एक लाइमन अल्फा फोटोमीटर लगा था जो कि मेजर करता है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स टू एस्टिमेट द वाटर लॉस टू आउटर स्पेस। जो वाटर एवापोरेट होगा, लॉस होकर जो आउटर स्पेस में जाएगा, उसको लाइमन अल्फा फोटोमीटर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है, ठीक है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता है ना हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होता है, ओके। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम, ठीक है, क्लियर। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम 3 फॉर्म होता है। 1s1, 1s2 और 1s3 होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम 1s2 होता है, तो उसको ये मेजर करते हैं। देन मीथेन सेंसर एक है, टू मेजर मीथेन इन मार्सियन एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो टू मैप इट्स सोर्सेस। मीथेन सेंसर भी इसमें लगे हुए होते हैं, मीथेन को देखना मार्सियन एटमॉस्फेयर में। और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें लगे हुए होते हैं टू स्टडी द कंपोजिशन एंड मिनरलोजी ऑफ मार्शियन सरफेस बाय क्रिएटिंग ए टेम्परेचर मैप बाय रिकॉर्डिंग द एमिशन रेडिएशन। एमिशन रेडिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर मैप एक क्रिएट करने के लिए मार्शियन सरफेस में उसको स्टडी करने के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेज स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। उसके बाद नोट देखिए एक चीज़ कि इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग ए लैंडर मिशन टू मार्स। अभी जो भेजा है वो ऑर्बिटर है, एक लैंडर भेजेगा
मंगलयान 2 जो 2024 को लॉन्च करने वाला है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द सरफेस जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंट्राप्लैनेटरी डस्ट। इनको स्टडी करना है मंगलयान 2 का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए चंद्रयान 1, ये पहला इसरो का मिशन था मून को। नाउ इट्स ए लूनर ऑर्बिटर, इट इज ए लूनर ऑर्बिटर बेस्ट नोन फॉर हेल्पिंग टू डिस्कवर एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून। मून के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने वाला पहला लूनर ऑर्बिटर यही है। मतलब जितने भी रहेंगे उसको हेल्प करेगा ये, ठीक है। जो भी डिस्कवर करने के लिए वहाँ पे जाएंगे उनको हेल्प करने वाला पहला लूनर ऑर्बिटर यही है ना। ऑर्बिटेड मतलब इंडिया का, ठीक है। दूसरा तो छोड़ चुके हैं, दूसरे कंट्री छोड़ चुके हैं, इंडिया का पहला है। ऑर्बिटेड द मून फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर बिटवीन अक्टूबर 2008 टू 2009। उसके बाद ये जिसका काम खत्म हो जाता है। मेजर गोल क्या है? टू कलेक्ट डाटा ऑन मून्स जियोलॉजी, मिनरलोजी एंड टोपोग्राफी। ये क्या है? चंद्रयान 1 है, ठीक है। अब चंद्रयान 2 को देखिए, चंद्रयान 2 को देखते हैं। चंद्रयान 2 सेकंड लूनार एक्सप्लोरेशन है एंड फर्स्ट लैंडर एंड रोवर मिशन ये था। आपको पता है लैंडर और रोवर जो है वो किसी कारणवश तो वो पहुंच नहीं पाए और 2 किलोमीटर था अप्रॉक्सीमेटली, और वो फिर कनेक्शन लॉस होने के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। ये लूनार ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन था इंडिया का, OLR था। इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू लैंड रोवर ऑन ए सेलेस्टियल बॉडी, यही था चंद्रयान, जो कि एक्चुअली फेल हो गया। ऑर्बिटर काम करता है तो 50% आप बोल सकते हैं कि फेल्ड, 50% यहाँ पे सक्सेस है। चंद्रयान 2 इज द वर्ल्ड फर्स्ट लूनर मिशन टू द साउथ पोल ऑफ द मून्स नियर साइड। मून्स नियर साइड का जो साउथ पोल है जो हमको दिखाई नहीं देता, पहला वर्ल्ड का पहला लूनर मिशन है चंद्रयान 2 जो कि साउथ पोल में गया था, जिसको हम नहीं देख सकते। मून्स का नियर साइड में क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। अब चंद्रयान 2 का की कंपोनेंट्स देखिए, आप सबको पता होगा चंद्रयान 2 में आपको एक लैंडर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चंद्रयान 2 में क्या देखने के लिए मिलता है आपको? चंद्रयान 2 में एक आपको ऑर्बिटर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ सेम है, देखिए ऑर्बिटर एक देखने के लिए मिलता है, प्लेस्ड इन ऑर्बिट 100 किलोमीटर अबव द मून। ऑर्बिटर को मून की सरफेस से 100 किलोमीटर अबव रखा गया है। उसके साथ ऑर्बिटर पेलोड आपको देखने के लिए मिला था। उसमें लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको क्लास कहते हैं, फॉर मैपिंग द एलिमेंट्स। उसके बाद सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी था टू कलेक्ट एविडेंस कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस बिलो द शैडो रीजन ऑफ द मून। सिंथेटिक एपर्चर रेडार भी लगा था ऑर्बिटर पेलोड में। और इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर लगा था फॉर मैपिंग द लूनार सरफेस फॉर द स्टडी ऑफ मिनरल, वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल। तो अगर ये सब टर्म आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, सिंथेटिक एपर्चर रेडार सबको समझा चुका हूँ। न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर कैच 2 लगा था टू स्टडी लूनार एक्सोस्फीयर। एक टेरेन मैपिंग कैमरा 2 लगा था फॉर प्रिपेयरिंग 3D मैप फॉर द मिनरलोजी, लॉजिकल एंड जियोलॉजिकल स्टडीज। क्लियर? और क्या क्या था यहाँ पे? लैंडर विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। लैंडर रोवर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल वाज सपोज टू सॉफ्ट लैंड नियर साउथ पोल अबाउट 600 किलोमीटर ऑफ द मून। मून का 600 किलोमीटर से साउथ पोल से वहाँ पे छोड़ना था उसको। नाउ द 6 wheeled रोवर वाज प्लान टू स्पेंड 1 lunar डे और 14 अर्थ डे ऑन द मून सरफेस एंड वॉक अप टू 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक वो चलने वाला था। हाउएवर लास्ट मिनट्स में सॉफ्टवेयर ग्लिच होने के कारण क्रैश लैंडिंग हो जाता है विक्रम और प्रज्ञान, और वो टूट जाते हैं। लैंडर में पेलोड लगा हुआ था ए सिस्मोमीटर टू स्टडी द मून्स क्विक, मून्स में जो अर्थक्वेक उसको स्टडी करने के लिए सिस्मोमीटर लगा हुआ था। एक लैंगमुइर प्रोब लगा हुआ था टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा ऑन द मून सरफेस। मून का सरफेस में को कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए जो प्लाज्मा होता है उसको स्टडी करने के लिए लैंगमुइर प्रोब लगा हुआ था। एक रोवर पेलोड था लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लिप्स जिसको कहते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल इंड्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप एक था एपिक्स, ये लगा हुआ था। पर्पज क्या है? टू फाइंड ट्रेसेस ऑफ वाटर एंड हीलियम 3 ऑन साइड केमिकल एनालिसिस ऑन द सरफेस एंड टू सेंड पिक्चर टू अर्थ बाय द ऑर्बिटर। ये उसका मेन पर्पज था लैंडर का, ठीक है। चंद्रयान 3 देखिए प्लान्ड है, इसरो अनाउंस कर चुका है कि वो लैंड करने वाला है चंद्रयान 3 को। सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आफ्टर द फेलियर ऑफ विक्रम लैंडर अंडर चंद्रयान 2। इसरोज मून लैंडर विल बी द फर्स्ट टू लैंड इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ मून सरफेस। ये पहला होगा जब लैंड करेगा तो, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग में। और सब तो ऐसे फेल्ड लैंडिंग बहुत लोग कर चुके हैं, सक्सेसफुल लैंडिंग में पहला होगा अगर ये कर पाता है तो। सिग्निफिकेंस ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन को देखिए, क्यों लूनर एक्सप्लोरेशन सिग्निफिकेंट है?
पहले तो लूनर माइनिंग के लिए, स्टडी ऑफ लूनर सॉयल एंड हेंस इट्स जियोलॉजी एंड मिनरोलॉजी विल हेल्प फ्यूचर मिशंस टू मून, ए पॉसिबल रिसर्च स्टेशन ऑन मून, एक पॉसिबल रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं मून में। यूएस एंड चाइना हैव प्लान्स टू सेट अप रिसर्च स्टेशन ऑन मून साउथ पोल बाय 2024 एंड 2029। तो यूएस का प्लान है 2024 को छोड़ने के लिए, और चाइना का प्लान है कि 2029 को वो अपना एक रिसर्च स्टेशन मून का साउथ पोल में बनाएगा। फिर यहाँ पे आपको पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन स्पेस फ्यूल मिलने वाला है। द प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड ऑन मून इज ए पोटेंशियल प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट। यहाँ पे जो वोलाटाइल कंपोनेंट मिलता है मून का सरफेस में, वो एक पोटेंशियल प्रोपेलेंट बन सकता है रॉकेट के लिए। हम रिफ्यूल करके वहाँ से फिर दूसरे कहीं पे जा सकते हैं, ठीक है। विच इफ एक्सप्लोर एंड मेड यूजेबल कैन हेल्प डीप स्पेस मिशन विद हायर पेलोड। हायर पेलोड में और डीप स्पेस मिशन हम कर सकते हैं। नाउ द लूनर पोल्स आर रिपोजिटरी ऑफ वाटर आइस, वहाँ पे वाटर आइस हमको देखने के लिए मिलता है, विच कुड बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस विच इन टर्न कैन बी यूज्ड एज लाइफ सपोर्ट फॉर एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं, ये लाइफ सपोर्ट बन सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट के लिए। नाउ सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, आपको मून में फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। यहाँ पे हीलियम-3 आपको देखने के लिए मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ हीलियम-3 हैज पास्ट इंटरेस्ट फॉर ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। क्लियर, फ्यूचर में न्यूक्लियर फ्यूजन और एनर्जी सिक्योरिटी करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, मून के सरफेस के ऊपर। नाउ वंस द मून्स फार साइड इज एक्सप्लोर, साउथ पोल जब एक्सप्लोर हो जाएगा, वी कैन स्टेशन स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप ऑन मून फॉर बेटर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। हम जो अर्थ से दूसरे दूसरे प्लैनेट को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, वो मून में भी एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन हम बना सकते हैं, स्पेस स्टेशन बना सकते हैं और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल आपको मून में मिलेगा। मून इज नोन एज टू हैव रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लाथेनाइट्स लाइक स्कैंडियम, यट्रियम, विच कैन बी यूज इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम लूनर मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आते हैं हम सोलार मिशन की तरफ। ये जो आदित्य L1 आदित्य 2 है ना, L2, ये क्या है, आदित्य 1 आदित्य L1 L2 भी होने वाला है। ये सब सोलार मिशन है। आदित्य ही सोलार का सन का एक नाम है, ठीक है, सिनोनिम है। क्लियर, आदित्य 1 एंड आदित्य L1। इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बी लॉन्च्ड इन अर्ली 2020। अभी तक हुआ नहीं है, जब हो जाएगा आप देखेंगे। कोरोना वायरस क्राइसिस या फिर समथिंग रीजन की वजह से आदित्य 1 को नहीं छोड़ा गया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द सोलर कोरोना। सोलर कोरोना क्या, देखिए मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, सोलर कोरोना के बारे में डिटेल में। तो कोरोना क्या है दोस्तों, कोरोना इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। कोरोना सन एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट रीजन होता है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कोरोना इज इट हैज़ हाई टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 1 मिलियन डिग्री केल्विन रहता है, फार हायर देन द सरफेस ऑफ द सन। सो सन के सरफेस से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म होता है। टोटल 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस 1 मिलियन डिग्री केल्विन ज़्यादा होता है ये कोरोना, ठीक है। कोरोना क्या है, ये एटमॉस्फेयर के बाहर एक लेयर बनाता है, ठीक है। सन का एक्चुअली सन का एटमॉस्फेयर ही है, सन का सरफेस के बाहर एक लेयर जो बनाता है एटमॉस्फेयर का, उसको कोरोना कहते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है वो इसी कोरोना की तरह दिखता है, सोलर कोरोना। इसी सोलर कोरोना के नाम से ही कोरोना वायरस आया है उसका नाम, ठीक है। इनिशियली आदित्य 1 वाज मीन टू ऑब्जर्व सोलर कोरोना ओनली। नाउ एडिशनल पेलोड अंडर आदित्य L1, आदित्य 1 क्या करना था, इसको सोलर कोरोना को देखना था, लेकिन आदित्य L1 जो मॉडिफिकेशन किया गया है, एडिशनल पेलोड उसमें जोड़ दिया गया है। दिस विल ऑब्जर्व कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर, ऑल द 3 थिंग्स। नाउ इट इज कॉल्ड L1 बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन L1 ऑर्बिट। लैग्रेंज पॉइंट जो होता है ना, डिफरेंट लैग्रेंज पॉइंट का पहला वाला ऑर्बिट में ये रहेगा, L1 ऑर्बिट, लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहते हैं, विच इज आउटसाइड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू स्टडी द सोलर विंड। सोलर विंड को स्टडी करने के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लैग्रेंज पॉइंट में ये जाने वाला है, इसलिए इसको आदित्य L1 कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ जानना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि सोलर विंड आया है, ऐसा न्यूज़ में आता है। सोलर विंड क्या होता है, कोरोना जो है सोलर कोरोना दैट इजेक्ट्स मिलियन ऑफ टन्स ऑफ हाई स्पीड सोलर विंड दैट एनगल्व्स द एंटायर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ को इन्वॉल्व करके जितना पूरा एंटायर सोलर सिस्टम को एनगोल्व कर लेता है, कौन सा, ये सोलर का जो विंड होता है, ठीक है, सोलर विंड। मिलियंस एंड टन्स ऑफ हाई स्पीड विंड यहाँ से निकलते हैं, पूरा एंटायर सोलर सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस सोलर विंड्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर हाइड्रोजन्स एंड हीलियम एटॉम्स
सिग्निफिकेंस इसका क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द सोलर विंड, जिसकी वजह से हमको कुछ लॉस नहीं होता। सोलर विंड जब होता है सैटेलाइट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हमको कोई लॉस नहीं होता बिकॉज ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ से ऐसे विंड आ रहा है सोलर विंड, तो यहाँ पे मान लीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो विंड जो है ऐसे चला जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को पार करके सोलर विंड नहीं आ सकता। सोलर कोरोना वाला वीडियो आप देखिए, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। Now, however, these solar wind can be harmful to space-based instruments like satellite, and thus to our communication network and GPS will be affected after solar wind. Next देखिए गगनयान। गगनयान जो है सिंपल स्पेस मिशन है, ठीक है, सिंपल स्पेस मिशन है, लेकिन ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम मतलब पहली बार इसरो से या फिर इंडिया से, इंडिया की तरफ से जो ह्यूमन जाएंगे वो गगनयान में जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2020 को लॉन्च करने वाले हैं। It will include 2 unmanned flight to be launched in December 20 and July 2021। उसके बाद 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया जाएगा December 2021 या फिर 2022 के आसपास। It will carry 3 एस्ट्रोनॉट टू ए लो अर्थ ऑर्बिट, 300 से 400 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। और किस में ऑनबोर्ड रहेंगे वो लोग, GSLV Mark 3 व्हीकल में ऑनबोर्ड रहेंगे और 7 दिन तक वो वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इट विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू सेंड मैन्ड मिशन आफ्टर रसिया, यूएस एंड चाइना। रसिया, यूएस एंड चाइना के बाद इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा जो कि स्पेस में मैन्ड मिशन भेजा होगा। इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है, ये रॉकेट GSLV Mk3 में ऑनबोर्ड रहेगा। क्रू मॉड्यूल यहाँ पे एक रहेगा, सर्विस मॉड्यूल भी रहेगा। द क्रू मेंबर विल बी सिलेक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन साइंटिफिक रिसर्च। नाउ दिस क्रू विल परफॉर्म माइक्रोग्रेविटी एंड अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर ए वीक, एक हफ्ता मतलब 7 दिन तक करेंगे। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी केयर यहाँ पे किया जाएगा। सैटेलाइट दैट आर लॉन्च फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग आर मीन्ट टू रिमेन इन स्पेस, वो रहते हैं स्पेस में रहते हैं, जो कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये जो रहेगा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, ये नीड्स टू कम बैक, इसको लेके आना है ना, हमको वापस लाना है इसको, क्योंकि लोग इसमें रहेंगे ना, लोग को तो छोड़ के नहीं आ सकते है कि नहीं, लोग भी इसमें आएंगे तो ये वापस आएगा। वाइल री एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, स्पेस क्राफ्ट नीड्स टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत बार ना बहुत सारे जो डेथ हुआ है कल्पना चावला वगैरह का, क्यों हुआ था, क्योंकि उनका जो इंजन था वो खराब हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। फ्रिक्शन से हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और हाई टेम्परेचर से इंजन खराब होता है, इसलिए उनका डेथ हो गया था। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन हो सके, टेम्परेचर कैसे मतलब बैलेंस होकर रहे और फ्रिक्शन ज़्यादा इफेक्ट ना करे। सो ये प्रायर क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट 2014 को किया गया था अलॉन्ग विद GSLV Mk3 व्हेन KR मतलब क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट किया गया था। कैप्सूल को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया और वहाँ पे हमको देखने के लिए मिला कि एटमॉस्फेरिक री एंट्री वो कर पाया, सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाया। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए 2022 को या फिर दिसंबर 2021 को छोड़ने वाले हैं इसी मॉडल का, इसी एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके। एक क्रू एस्केप सिस्टम होगा, पैड जिसको कहते हैं। क्रू एस्केप सिस्टम इज एन इमरजेंसी एक्सीडेंट अवॉइडेंस मेजर। इमरजेंसी के केस में एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम लॉन्च किया गया है। In July 2018, ISRO completed first successful flight pad abort test (PAT) pad abort test और crew escape system जिसको कहते हैं। पहली बार 2018 जुलाई में सक्सेसफुली फ्लाइट किया गया था पैड अबॉर्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको देखिए एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये क्या होता है। हियर this environmental control life support system will maintain steady cabin pressure, एक steady cabin pressure वहाँ पे maintain करेगा वो steady cabin pressure and air composition maintain करेगा। it will remove carbon dioxide and other harmful gas, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैस है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर से। इसलिए लोग यहाँ पे जो रहेंगे उनको हार्म नहीं पहुँचेगा। स्टेडी प्रेशर और एयर कंपोजिशन जो अंदर रहना चाहिए वो मेंटेन रखेगा। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखेगा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और मैनेज करेगा डिफरेंट पैरामीटर लाइक फायर डिटेक्टर्स ऑपरेशन, इन सबको मैनेज करेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद देखिए व्योम मित्र इसरो का सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसरो ने सबसे पहला एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम है व्योम मित्र। इट विल टेस्ट फ्लाइट गगनयान टेस्ट फ्लाइट में, ये दिसंबर 2020 को जो किया जाने वाला है उसमें जाएगा। ये टेस्ट फ्लाइट गगनयान में व्योम मित्र को छोड़ा जाएगा। ये एक जाइनॉइड है, मतलब फीमेल ही ह्यूमनॉइड है, ठीक है। व्योम मित्र वाज बिल्ड बाय इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट जो है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे
इसको बिल्ड किया गया था। इसरो का डिफरेंट यूनिट जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कहाँ पे कौन सा यूनिट है, इससे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो व्योम मित्र जो है दिसंबर 20 में इसको छोड़ा जाएगा टेस्ट फ्लाइट में गगनयान का। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा, इसमें पैनल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा ऑन बोर्ड द स्पेसक्राफ्ट एंड ये रहेगा एक कंपानियन की तरह रहेगा, एक्ट एज ए कंपानियन टू एस्ट्रोनॉट कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कन्वर्जिंग एंड रेस्पॉन्डिंग देयर क्वेरीज, उनका क्वेरीज को ये रेस्पॉन्ड कर पाएगा, ऐसा उसको बनाया जाएगा। टू टेस्ट द एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ गगनयान इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, ये हेल्प करेगा। ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो ह्यूमन वेस्टर्न कर पाएंगे कि नहीं, उसको टेस्ट फ्लाइट में वो टेस्ट कर लेगा। एक शुक्रयान है, नाम से पता चलता है कि इसको शुक्र ग्रह पे मतलब वेनस पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, बुध का नाम क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। इसरो प्लान ऑर्बिटर टू शुक्र ग्रह मतलब वेनस 2020 में छोड़ने वाले हैं, जिसको शुक्रयान कहा जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे मेन goals are to study atmosphere and its chemistry, surface and subsurface feature and interaction of the planet with solar radiation। तो ये सब स्टडी यहाँ पे किया जाएगा। वेनस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वेनस का सॉलिड सरफेस है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वन ऑफ द 3 इनर प्लानेट बिसाइड मर्क्यूरी एंड अर्थ। मर्क्यूरी अर्थ को छोड़ के ये सॉलिड है, उसके बाद जो आते हैं मैक्सिमम वो गैसियस प्लानेट रहते हैं। इनर प्लानेट में मार्स तक आता है। ठीक है, नाउ इट इज़ नियरली द सेम साइज ऑफ द अर्थ, इसलिए अर्थ का ट्विंस भी वेनस को कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज कंपोज्ड ऑफ 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। सल्फर कंपाउंड्स मेक अप अबाउट 0.015% ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एंड दस हॉट सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स दैट एनवेलप वेनस हियर एंड अबाउट 80% ऑफ सर्फेस ऑफ वेनस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट प्लेन ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। Unusual things about Venus is that its rotation period is longer than the orbital period। इसका जो रोटेशनल पीरियड है वो ऑर्बिटल पीरियड से लॉन्गर होता है। रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद का एक्सिस में रोटेशन करने के लिए टाइम 243 दिन लगता है और ऑर्बिटल पीरियड जो सन के अराउंड लगाता है वो 24.7 दिन लगता है। ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लानट विच हैज रेट्रोग्रेड रोटेशन मीनिंग इट्स स्पिन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच इट ऑर्बिट द सन। तो जिस डायरेक्शन में वो सन को ऑर्बिट करता है उससे उल्टा डायरेक्शन में वो खुद के अराउंड रोटेट करता है। सन वुड राइज वेस्ट टू एंड सेट इन ईस्ट इन द वेनस, तो वेनस उल्टा होता है। ठीक है, एंड ड्यू टू स्लो रोटेशन वेनस हैज नो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड, उसका कोई ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ आयरन कोर, आयरन कोर भी रोटेट करता है, उसके वजह से स्पीड रोटेशन करने की वजह से अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वेनस स्लो रोटेट करता है इसलिए उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निसार को। यहाँ पे जो एक निसार है, निसार जो है शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। नासार शॉर्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, निसार शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार का। इट इज़ फर्स्ट डुअल बैंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये पहला डुअल बैंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट, मतलब इसमें L और S बैंड दोनों रहेंगे। जॉइंट अदर ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो बेस्ड ऑन राडार इमेजिंग से बना हो। ये हाई रिजोल्यूशन का होगा, मतलब 5 to 6 mm का होने वाला है, हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो टू ऑब्जर्व द नेचुरल प्रोसेस इंक्लूडिंग इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, आइस शीट कोलैप्स, नेचुरल हैजार्ड सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, ये सब को ऑब्जर्व करने वाला है ये। ठीक है, ये हमने देखा निसार के बारे में। इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस जो नेचुरल प्रोसेस होता है लाइक आइस शीट कोलैप्स, इन सब को यहाँ पे वो ऑब्जर्व करने वाला है। पारस है क्या दोस्तों, पारस मतलब PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबूस्कायर रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबूस्कायर रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक स्पेक्ट्रोग्राफ है टू फाइंड एक्सोप्लैनेट को फाइंड करने के लिए एक स्पेक्ट्रोग्राफ है। इट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। क्लियर। और इसका मेन एम है कि ये सर्च करेगा एक्सोप्लैनेट अराउंड द ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार यूजिंग रेडियल वेलोसिटी मेथड, रेडियल वेलोसिटी मेथड का यूज करके ये फाइंड करेगा एक्सोप्लैनेट को अराउंड ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार। एक प्रोजेक्ट नेत्रा है, प्रोजेक्ट नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क NET यहाँ से आ गया, उसके बाद RA से आपका NE आ गया यहाँ पे नेटवर्क से, T से यहाँ पे ट्रैकिंग आ गया और R यहाँ पे आ गया और एनालिसिस यहाँ से आया। तो NETRA नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये इसरोस का अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए।
मतलब देखेगा। नेत्रा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उनको आँख लगा के रखेगा, मतलब उनको डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा, सेफगार्ड करेगा। ठीक है, चौकीदारी आप बोल सकते हैं। It includes a network of observation facility like connected radar, telescope, data processing unit and a control center इसमें रहेंगे। The system can spot, track, catalog object as small as 10 centimeter and up to a range of 3,400 kilometer and equal to a space orbit of around 2,000 kilometer. The system is deployed to predict threats of Indian satellite from space debris, space attacks, etc. The telescopes and radar under the network would be set up at 4 location। एक तो होगा तिरुवनंतपुरम केरला का पोनमुड़ी में, दूसरा राजस्थान का माउंट आबू में, तीसरा लेह का एक डीप नॉर्थ में रहेगा, वन इन डीप नॉर्थ एंड वन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन रहेगा, और एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग राडार नेल्लोर में रहने वाला है। तो ये 4 मेन लोकेशन रहेगा और 5वां यहाँ पे मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग राडार रहेगा नेल्लोर में। द टेलीस्कोप नेटवर्क विल बी सेटअप ऑन द डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट बेंगलुरु में यहाँ पे किया जाएगा। जितने भी इसरो का ऑफिस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। एक नोराड है, उसको देख लीजिए। इसरो करंटली डिपेंड्स ऑन नोराड, मतलब नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इसके ऊपर डिपेंड करता है नोराड कमांड के ऊपर। अब फॉर ट्रैकिंग द स्पेस डेब्रिज एंड प्रोटेक्ट सैटेलाइट, अपने सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नोराड के ऊपर डिपेंड करता है इन कोर्स एंड ड्यूरिंग लॉन्चेस। लेकिन इंडिया जब नेत्रा कर देगा प्रोजेक्ट नेत्रा, उसके बाद इसके ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। तो ये नोराड जो है यूएसए और कनाडा दोनों का इनिशिएटिव है। इट शेयर्स सिलेक्टिव डेब्रिज डाटा विद मेनी कंट्रीज एंड नोराड ऑल्सो यूजेस सैटेलाइट, ग्राउंड एंड एयर राडार टू सिक्योर यूएसए एंड कनाडा अगेंस्ट अटैक फ्रॉम एयर, स्पेस एंड सी। कहीं पे भी यूएसए और कनाडा का अटैक नहीं होगा, इसलिए नोराड जो है वो सर्विलियंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक है, न्यूली क्रिएटेड सेकंड कमर्शियल आर्म। अंतरिक्ष के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वो पहला कमर्शियल आर्म है। एक न्यूली क्रिएटेड एक आर्म है जिसका कमर्शियल आर्म है, मतलब बेचने के लिए, खरीद और बेचने के लिए एक न्यू कमर्शियल आर्म, सेकंड कमर्शियल आर्म अब इसरो है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अंतरिक्ष के बाद ये है दूसरा कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ नासा को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमको आपके लिए प्रिपेयर करना है, हम उसको वीकली टेस्ट जब करेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में भी अगर हो सके तो इनके ऊपर जिन टॉपिक के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया है MCQ, उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस मेरे को एक हिसाब से हेल्प करना है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों इतना मेहनत से बनाते हैं, एंड तक देखेंगे नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।